हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, 14th क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है लेट, देखो हमें क्या दिया है, लेट एफ, जो ही हमें क्या दे रखी है, मैपिंग दे रखी है आर माइनस, देखो एफ फ्रॉम आर माइनस 4/3, ठीक है। ये हमारा टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x/3x+4। द इनवर्स ऑफ एफ इज द, देखो जो इनवर्स है ना एफ का इनवर्स, द इनवर्स ऑफ एफ कहने का मतलब कि जो एफ इनवर्स है वैसे क्या होता है, देखो एफ इनवर्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ क्या दिया, इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी, ठीक है। ये मैपिंग जी से दिया है, रेंज एफ ये है, ये रेंज एफ ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। गिवन बाय क्या होगा, कह रहा है हमें इनवर्स ऑफ एफ निकालना है, ठीक है। हम ना इस चीज़ पे, हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन ना इस तरह से थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, ये हमें क्या लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें जो मेन फोकस हमें इस पे करना है, ठीक है। और जो इनवर्स ऑफ एफ बोल रहा है, एफ इनवर्स मतलब कि इसने एफ इनवर्स को जी बोला है, ठीक है। एफ इनवर्स को जी बोला हुआ है, एफ इनवर्स इक्वल टू हम यहाँ पे जी पुट कर लेंगे, ठीक है। और हमारा इसमें यहाँ से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वैसे वाई होता है। अब हम क्या करेंगे ना, देखो वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई के टर्म्स में, वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई के टर्म्स में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, देखो अब हमें एफ एक्स की फॉर्म में दिया है, जब हम इस एफ एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई तो होता है, वैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलो, एफ एक्स इक्वल टू वाई बोलो, मतलब कि जो सेकेंड वाला हमारा सेट होता है, जो हमारा कोडोमेन होता है, उस कोडोमेन के एलिमेंट्स को वाई से डिनोट करते हैं। और जो एफ एक्स होता है वो हमारा इमेज का होता है, इमेज होती है वो जो एफ एक्स होती है, तो जो इमेज होती हैं, जो अटैच्ड होते हैं, उनको हम एफ एक्स से बोलते हैं। अब एफ एक्स को भी तो वाई कहते हैं ना, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब हम इस एफ एक्स की जगह वाई पुट कर लेते हैं, ठीक है। वाई पुट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इधर भेज के हम क्या करेंगे, एक्स को सेपरेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे वाई के टर्म्स में, ठीक है। इतना काम हो जाएगा हमारा। चलो देखते हैं, फिर आगे करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है, ठीक है। हमें और कुछ नहीं करना है, हमें क्या दिया है, हमें निकालना है एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है। हमें एफ इनवर्स निकालना है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 4x/3x+4, ठीक। अब हमें इतना तो पता है कि एफ एक्स इक्वल टू, सिंस एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है भाई, अब इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई पुट कर लेते हैं। तो 4x/3x+4 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इस साइड भेज देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3xy+4y इक्वल टू 4x, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना, अब देखो 4x, एक्स वालों को एक साथ लिख लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, 4x को इस साइड ले आते हैं, 3xy और माइनस का 4x हो जाएगा, और इस 4 को इस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 4y, ठीक है। इतनी सी बात आ गई समझ में। तो अब देखो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले सकते हैं इनमें से ना, 3y-4 बन जाएगा यहाँ पर, 3y-4 इक्वल्स टू माइनस का 4y, तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब देखो हमें x निकालना है ना, देखो x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में, तो यहाँ से x आ गया, देखो x क्या आ जाएगा हमारा, -4y/3y-4। ये हमें क्या मिल गया, x मिल गया, ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम ना देखो इसको एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम माइनस साइन यहाँ से हटा लेते हैं। माइनस साइन हटाने के लिए हम इसको पलट लेंगे, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 4y। अब नीचे हम इसको क्या करते हैं ना, देखो माइनस साइन ये है, तो अगर मैं इसको यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये 4+ का हो जाएगा और ये 3y माइनस का हो जाएगा, पलट जाएंगे ना साइन, तो ये 4+ का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, 3y प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो हमें क्या मिल गया, ये देखो हमारे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस के साइन को हमने हटा लिया, ठीक है। नीचे से नेगेटिव कॉमन लेके ऊपर वाले माइनस से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, x इक्वल टू 4y/4 - 3y, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारा क्या बचा, हमारा बचा था x इक्वल टू 4y पॉजिटिव का
अपॉन में 4 माइनस 3y। देखो हमें इतना बच गया था ना हमारे पास, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम यही निकालना चाहते थे कि वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। देखो वैल्यू की जो x की वैल्यू है वो हमारे पास y की फॉर्म में आ गई है, ठीक है, y की फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या कर लेते हैं ना, देखो हमारे पास क्या था, जो वैल्यू थी, जब हम क्या कर रहे होते थे, जब हम कर रहे होते थे कि y इक्वल्स टू fx होता था, ठीक है, y इक्वल्स टू हमारा fx होता था ना। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा हमारा f इनवर्स y हो जाता है। देखो y इक्वल्स टू fx होगा तो x हमारा हो जाएगा f इनवर्स y हो जाता है, f इनवर्स y यही तो होता है, ठीक है। तो जहाँ पर x है, इस x की जगह हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब कि अब पूरे जो हमारा, देखो हमारा क्या था, राइट साइड में y की फॉर्म में है, तो हम लेफ्ट साइड में भी y की फॉर्म में x को लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू, देखो x y इक्वल्स टू fx होता है, ये बात तो सभी जानते हो, ठीक है। लेकिन अब हम ना इस x को y की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू fx से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू f इनवर्स y हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को f इनवर्स y, देखो ये y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम x की जगह इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रख लेंगे, f इनवर्स y, ठीक, f इनवर्स y हमारी वैल्यू आ गई, किसकी जगह आ गई, x की जगह आ गई। अब देखो 4y अपॉन में 4 माइनस 3y, ये तो ऐसा ही रहेगा एज इट इज़, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, हमने क्या बोला था कि जो हमारा f इनवर्स है, जो f इनवर्स है, f इनवर्स को हम क्या कहते थे, f इनवर्स को तो हमें g की फॉर्म में दिया है, ठीक है, एफ इनवर्स जी बोल रहा है, तो जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स या एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी। तो हम क्या करेंगे, अब एफ इनवर्स की जगह हम क्या करेंगे, जी रख लेंगे वैल्यू। तो जी वाई हमें, जी वाई, अब जी वाई इक्वल्स टू 4y अपॉन में 4 माइनस 3y। तो हमें ये फाइंड करना था। अब देखो जी वाई, जो ये जी वाई है ना, देखो कौन सा होगा, ऑप्शन में हमें ये दिया था। देखो सबसे पहले हमने ना एफ इनवर्स निकालना था, कहने का मतलब है कि जो हमने एफ इनवर्स, हमारा क्या था, देखो एफ इनवर्स हमने निकालना था, यहाँ से निकाला था हमने एफ इनवर्स। देखो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, हमारा काम था एफ इनवर्स निकालना। एफ इनवर्स निकालना मतलब कि एक्स निकालना, एक्स, देखो जब हमने एक्स निकाला तो एक्स को ही तो हमने यहाँ से एफ इनवर्स वाई की, एक्स को हमने वाई की फॉर्म में लिख लिया, तो एफ इनवर्स वाई आ गया यहाँ से हमारा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ही है ये, एक तरीके से एक्स की वैल्यू ही है ये एफ इनवर्स वाई, ठीक है। हमने यहाँ से इसको y की फॉर्म बनाई है, तो हमारे पास क्या मिल गया, जी वाई। देखो हम अब हमारा एफ इनवर्स को हम y बोल रहे थे यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन में ये खुद बोल रहा था कि देखो इनवर्स ऑफ y इज़ द मैप ऑफ g, इस नाम से, ठीक है। तो वो क्या होगा, ठीक है, गिवन बाय करके हमें दिया है जी वाई। तो अब देखो जो एफ इनवर्स है ये हमारा क्या होगा, तो एफ इनवर्स की जगह हमने जी पुट कर दिया, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी बोल रहा है तो हमने जी रख दिया। तो जी वाई हमारे क्या आ गया, 4y अपॉन में 4 माइनस 3y। अब ऐसा किस ऑप्शन में है, देखो तो जी वाई इक्वल्स टू 4y अपॉन में 4y अपॉन 4 माइनस 3y, किस ऑप्शन में है, देखो मैच कराओ, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, देखो इसमें है, सेकंड नंबर ऑप्शन बी में है ये वाला। तो ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो जाएगा ना, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ काम नहीं करना था, बस हमने सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमारा जो एफ एक्स है उसको हमने वाई के इक्वल रख दिया। वाई के इक्वल रखने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा एक्स की वैल्यू है ना, उसको हमने वाई की फॉर्म में निकालना है। एक्स की वैल्यू को निकाल देंगे हम वाई की फॉर्म में। देखो हमने एक्स की वैल्यू क्यों निकाली, देखो हमें इन्वर्स चाहिए था, हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू को हमें एफ इन्वर्स से चाहिए था, मेन काम। देखो इन्वर्स की बात कही थी इसने, इन्वर्स ऑफ एफ बोला था, तो इन्वर्स ऑफ एफ को इसने जी से डिनोट किया है। तो सबसे पहले इन्वर्स एफ इन्वर्स वाई निकालने के लिए हमने क्या किया, इस एक्स से हमने वाई कोस टू एफ एक्स की हेल्प से निकाल लिया एफ इन्वर्स वाई, बस ये काम किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।